महाराष्ट्र सरकार पिछले 3 दिनों से सतर्क है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट 24 घंटे काम कर रहा है। सारे जिलों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया। साथ ही साथ मुंबई समेत जो कोकण के हमारे ज़िले हैं वहाँ पे पूरी तरह से चाको चौबंद रहने के लिए कहा गया है। बारिश लगातार हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। कुछ हद तक नुकसान हुआ है, उसका पंचनामा भी करने का आदेश दिया गया है ग्रामीण भाग का। और ख़ास करके मुंबई शहर में साइक्लोन के चलते जो बीकेसी का कोविड सेंटर था उसे टेम्परेरी बंद कर दिया गया। 193 पेशेंट को, जिसमें 73 पेशेंट आईसीयू में थे, विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है ताकि साइक्लोन के चलते कोई जीवित हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो और पूरी तरह से परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र तैयार है। सायक्लोनच्या परिस्थितीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री गेले 3 दिवस प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहे। सतर्क राहण्यासाठी, जीवितहानी होऊ नये त्यासाठी सर्व पद्धतीने तयारी करण्यात आलेली आहे। आज स्वतः उपमुख्यमंत्री हे मंत्रालयातल्या डिजास्टर मॅनेजमेंट कंट्रोल रूममध्ये बसून सगळी माहिती घेत होते आणि हे सगळे परिस्थितीमुळे काही भागात कोकणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे, त्याच्या पंचनामे करण्याची सुरुवात झालेली आहे। त्याचबरोबर मुंबईमध्ये पण सतर्कतेचा इशारा महानगरपालिकेने दिलेला आहे। विशेषकर जे कोविड सेंटर बीकेसीमध्ये तात्पुरता उभारण्यात आला होता त्याच्यात 193 पेशंट असताना त्या सगळ्या पेशंटला विविध महानगरपालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलेलं आहे। त्याच्यात 73 पेशंट हे आयसीयूमध्ये होते। सर्वांना व्यवस्थितरीते इतर हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करण्यात आलेलं आहे, यांनी करून कुठलीही जीवितहानी होणार नाही याच्यासाठी ही दक्षता घेण्यात आलेली आहे। अजून धोका टळलेला नाही, लोकांनी सतर्क राहावा हे सरकारकडून विनंती करण्यात येत आहे। जिस तरह से गंगा के तट पर 2000 से अधिक शव मिले हैं और केंद्र सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश को आदेश दिया है कि इस तरह से कोई भी मृतक के शव ये गंगा में प्रवाहित ना किए जाएं। हमें लगता है राज्य सरकार ने कोविड से हो रही मौतों को अंतिम संस्कार कराने के लिए सहायता देने में विफल रही है। लगातार खबरें आ रही हैं कि लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रही है, तमाम गरीबों को परेशानी है। सरकार को कड़ाई से केंद्र सरकार को राज्यों से जवाब मांगना पड़ेगा। अगर इस तरह से आगे कोई घटना हुई तो जिला प्रशासन जो भी होगा उसे जिम्मेदार मान के उन पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ कह देने से चीज़ें नहीं रुकने वाली। जिस तरह से वैक्सीन को लेके विदेश भेजने को जो मामला है वो केंद्र सरकार का अलग बयान आ रहा है। मोदी जी उसका श्रेय ले रहे थे, दावोस में कह रहे थे कि हम वैक्सीन गुरु बन गए। यूएन में भारतीय दूतावास ने कहा कि जितने हमने टीके अपने नागरिकों को नहीं लगाए उससे ज़्यादा टीके हमने विदेश भेजे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि मात्र 1 करोड़ भेजे गए, बाकी 5 करोड़ जो टीके थे वो कंपलसरी भेजना था इसलिए भेजा गया। जब टीका देश में उपलब्ध नहीं हो रहा है तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए कि हमारे बच्चों की हिस्से का टीका आपने विदेश क्यों भेज दिया मोदी जी। कुछ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बच्चों का टीका बना ही नहीं। सारे भारतीय ये भारत माँ के संतान हैं और सारे भारत के बच्चे हैं। टीका भेजा गया, लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन सवाल पूछने वालों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जा रहा है।
हमें लगता है कि पूरा देश सवाल पूछ रहा है, कितने लोगों को सरकार गिरफ्तार करेगी। हमें लगता है ये कायरतापूर्वक तरीका है लोगों की आवाज़ दबाने का। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, इसी तरह से सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। पूरा देश एकजुट है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा देखते हैं। कल जिस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने 165 देशों के साथ जो फ़लस्तीनियों के समर्थन में मोशन आया था, वोट डाला है, ये सिद्ध कर दिया कि भारत किसी भी तरीके से मानवता के खिलाफ अन्याय हो, लोगों को इनोसेंट तरीके से मारा जाए, उन्हें उनके ही देश में प्रताड़ित किया जाए, ये भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। कल जिस तरह से भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्टैंड लिया है, हमें लगता है कि जो भारत की परंपरा रही है उसके साथ फिर एक बार भारत खड़ा हुआ। पूरा देश और पूरे देशवासी जो भी स्टैंड सरकार ने लिया है उसके साथ खड़े हैं। बातमी मागची बातमी म्हणजे